राम हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम हे राम 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 हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। इस जग के सारे काम हे राम हे राम हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव
हरे रामा राम राम हरे हरे। मुरली मनोहर करुणा सा, मुरली मनोहर करुणा सागर, करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन हरे, जय गोवर्धन हरे, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन नंदन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन नंदन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन नंदन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनसारी, जमुना तीर बनसारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम राम।
चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया प्रकृति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म जन्म कर्म च नेतिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता बहवो ज्ञान वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। एकदम चुप शांत नीरव होके सभी साधक साधिकाओं को अपने अपने इष्ट देव आराध्य देव के श्री चरणों में और अपने श्रद्धेय श्रद्धास्पद सद्गुरुदेव महापुरुषों की वात्सल्यमयी गोद में अपने आप को स्थित देखे। साधक की स्थिति जहां होती है वहीं से ही गति होती है। हमारी स्थिति यदि संसार में तो गति संसार की ओर होगी। हमारी स्थिति यदि ईश्वर में है, सत्य में है, अविनाशी में है तो स्वाभाविक ही हमारी गति सत्य की ओर और ईश्वर की ओर होगी। हम स्थिति को नहीं संभालते, गति को प्रयास करते हैं और गति देने के लिए। ये सबसे बड़ी भूल होती है। पहले यह देखे मैं कहां हूं, कौन हूं और कहां हूं।
भगवान कहते हैं अर्जुन त्वम योगस्थ भव, त्वम स्वस्थ भव, त्वम चरणस्थ भव और त्वम अंकस्थ भव, त्वम योगी भव। सर्वेषु कालेषु योगी भव। जो सब समय में योगी हो जाता है अर्थात भगवान की ओर सन्मुख होता है, वो ही सब समय में स्मरण कर पाएगा। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। भोगी कभी भी सब समय में स्मरण कर नहीं पाएगा। सब समय में स्मरण करने के लिए योगी होना पड़ेगा। और हम सभी अनंत जन्म से अनंत काल से योगी थे, अभी योगी है और आगे योगी रहेंगे। योग कर्मसु कौशलम। योग माने समता, समत्वम योग उच्यते। योगी बनकर के योग में स्थित रहो। ये बनने में सावधान हैं। हम संसारी बनकर के भगवान का भजन करना चाहते हैं। बने हुए हैं संसारी, बने हुए हैं गृहस्थ, बने हुए हैं कामी क्रोधी लोभी और चाहते हैं भगवान का भजन करना। ये सबसे बड़ी भूल होती है। इसलिए हम भोगी नहीं हैं, हम योगी हैं। हम संसारी नहीं हैं, गृहस्थ नहीं हैं। हम वास्तव में भगवान का सनातन अंश है। हम लाडली बेटी है, हम लाडला बेटा है। एक मार्मिक बात बता रहा हूं, नेत्र बंद है आप लोगों का, लेकिन ध्यान से श्रवण कीजिए। जिन्होंने हमको स्वीकार किया, हमने केवल 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 उनको ही स्वीकार करेंगे। जिन्होंने कभी हमको स्वीकार नहीं किया, उनको कभी भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये ही सत्संग है। अब आप और हम विचार करें। विवेक हो तो विचार करो, और विश्वास हो तो अनुभवी पुरुषों के संतों की बात को मान लो। इतने बड़े विशाल संसार में किसने हमको स्वीकार किया, किसने हमको अपना कहा? विवेक के प्रकाश से देखो। जहां विवेक लगाना चाहिए वहां विवेक लगाओ, जहां विश्वास लगाना चाहिए वहां विश्वास लगाओ। भगवान में विवेक मत लगाना और संसार में विश्वास मत लगाना। भगवान में विवेक मत लगाना, बुद्धि मत लगाना। बुद्धि विवेक भगवान में काम नहीं आते, और विश्वास संसार में मत लगाना। हमने विवेक का और विश्वास का महान दुरुपयोग किए। जिन्होंने हमको सदैव स्वीकार किया है और अभी भी कर रखा है, आगे भी स्वीकार उनका ज्यों का त्यों बना रहेगा। केवल 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 उनको ही स्वीकार करना। आज तक किसने कहा सब मम प्रिय, सब मम उपजाई? किसने कहा?
किसने कहा मम एव अंश? जिन्होंने कहा, मैं तर्क बता रहा हूं, जिन्होंने कहा केवल उनको अपना स्वीकार करना है। जो आज तक हमको अपना कहा नहीं, स्वप्न में भी, जागृत में भी, सुसुप्ति में भी, उसको कभी भी हम अपना नहीं मान। अरे भैया यही सत्संग है, स्वीकार और अस्वीकार। जो अस्वीकार किया उसको अस्वीकार कर लो, जिन्होंने स्वीकार किया उसको स्वीकार कर लियो। इतनी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात है ही नहीं। जिन्होंने हमको स्वीकार किया, सूत्र महाराज मार्मिक सूत्र है, उनको केवल अपना स्वीकार कर लो। और जिन्होंने हमको अस्वीकार किया उनको अस्वीकार कर लो। भगवान ने हमको स्वीकार किया, ये विवेक के माध्यम से जान नहीं सकते, विश्वास से मान सकते हो। और संसार ने, शरीर ने, अनित्य ने हमको अस्वीकार किया, ये विवेक से, आंखों से हम अनुभव कर सकते हो। अनुभव को आदर दो, तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष हो जाओगे। विश्वास को आदर दो, भगवत प्रेमी हो जाओगे। क्या सही ना? नहीं, केवल आदर देना है। अच्छा बताओ, अभी हमारा जो शरीर जिसको हम अपना कहते, चलो भगवान की बात एक प्रकार से हम रख लेते हैं। जो शरीर संसार हम नित्य काम में लेते हैं, जो हमारा काम में आता है, क्या कोई भी चीज वस्तु हमको अपना कहा? बताओ ना, एक बार बताओ, एक बार कहो, किसने कहा? क्या कोई बताओ, किसी ने एक बार? देखो ये कोई पुण्य के लिए मत सुनना, लाभ के लिए मत सुनना, ये वास्तविक जीवन प्राप्त करने के लिए सुनना। समझ में आ रहे हैं ना? वास्तविक जीवन प्राप्त करने के लिए किसी ने हमको अपना कहा? अगर भूल से भी रात्रि के समय में कपड़ा खिसक जाता है, निकल जाते, ठंड लग जाती है, गर्मी में निकल गए तो लू लग जाती है। बताओ, इतने सावधान रखते हुए महाराज इस शरीर की जितनी हमने सेवा की, इतनी सेवा हमने किसी की आज तक नहीं की। इस शरीर के टटी पेशाब कौन धोता है? चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, क्या अपना टटी पेशाब साफ करने के लिए नौकर रखता है? बताओ ना। इस शरीर की गंध की टटी पेशाब हम अपने सेवा स्वयं करते, अपने हाथों से करते हैं। इस शरीर की हमने जितनी सेवा की, आज तक किसी परिवार जनों की इतनी सेवा नहीं की है? हाँ, नहीं करते। परंतु इतनी सेवा करने के बाद में क्या शरीर हमारा साथ दिया? क्या शरीर हमको अपना मालिक कहा? बाबूजी एक बात ध्यान दीजिए, एक बड़ी मार्मिक बात है। संसार की सेवा क्या है? बड़ी दामी बात है। संसार को भूल जाना ही संसार की सर्वोपरि सेवा है। लिख लो। एकदम 100% की बात है। संसार को भूल जाना ही संसार की सर्वोपरि सेवा है।
किसी की सेवा करने के बाद में अगर उसकी याद आती है, ये सेवा नहीं है, मोह है। हमने जिसकी सेवा की, यदि उसकी याद आती है और उसको हमारी याद आती है, सेवा नहीं है। संसार को भूल जाना, और भगवान को कभी भी नहीं भूलना, उनकी मीठी मीठी याद स्वतः आते रहना, ये ही भगवान की सेवा है और ये ही भगवान का भजन है। सच बताओ, हम लोगों ने शास्त्र पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, संतों की बातों को सुनते हैं, लेकिन आदर नहीं देते, महत्व नहीं देते। हमने संतों की बात को आदर नहीं देते, महत्व नहीं देते। एक प्रत्यक्ष अनुभव की बात बताऊं। कोई कहेगा मुझे धन सबसे प्रिय है, इसलिए धन कमाने के लिए ज्यादा समय लगाता है। कोई कहेगा मुझे सुंदर स्त्री प्रिय है, विवाह में एक सुंदर लड़की के साथ विवाह करने के लिए चाहता है। कोई सोचेगा मान सम्मान मुझे प्रिय है, वो मान सम्मान के लिए प्रयास करता है। कोई कहेगा ऊंची कुर्सी ऊंचा पद मुझे प्रिय है, वो उसके लिए प्रयास करता है। कोई ऊंची कुर्सी ऊंचा पद में किसी को 24 घंटा बैठा के रखेंगे, कहीं उठना मत 24 घंटे बैठा देंगे ऊंची कुर्सी पे, ऊंचा पद में, कहे उठना मत, वहां से बैठ सकता। किसी को बढ़िया स्वादिष्ट भोजन प्रिय लगता है, कि 24 घंटा बैठ के स्वादिष्ट भोजन खा सकता है। किसी को सुंदरी लड़की पसंद आती है, कह ले सुंदरी लड़की के पास 24 घंटे बैठ के बात कर सकता है। किसी को धन प्रिय लगता है, 24 घंटा उनको करोड़ रुपया डाल दो, कि बेटा गिनती कर ले, जितने गिनती कर पाएगा इतना तेरा। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, जितने गिनती कर पाएगा इतना तेरा, ले जा। कितना समय गिनती करेगा? 24 घंटा गिनती कर पाएगा। जब नींद सताती है उस समय में ना रुपया प्यारा लगता है, ना पत्नी प्यारी लगती है, ना भोजन प्यारा लगता है, ना सम्मान प्यारा लगता है, ना ऊंचा पद प्यारा लगता है। नींद क्या है जानते हो? नींद क्या है? डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, डिटैचमेंट फ्रॉम द बॉडी, इंटेलेक्ट, माइंड, ये है नींद। नींद माने भगवान कहते हैं तू देख ले बेटा, 4 घंटे यदि तू संसार को नहीं भूलेगा, अर्थात नींद नहीं लेगा, तुझे ये सारी वस्तु, परिस्थिति, सामग्री, पत्नी, रुपये, पैसे, तुझे कोई भी शांति दिला नहीं सकते। मैं कौन सी गीता, रामायण, भागवत, महाभारत, वेद वेदांत की बात बताया? मैं आप लोगों की डेली लाइफ के एक बात की तरफ दृष्टि कराया, हाँ या ना? ये हम सभी लोगों के डेली लाइफ की एक बात है। 24 घंटे से यदि 4 घंटे हम नींद नहीं लेंगे तो हम, नींद माने क्या है? नींद माने विश्राम। नींद में क्या करते हो आप? कुछ नहीं करना, ना बोलना, ना देखना, ना सुनना, ना खाना, ना पीना। उस समय में हमने पत्नी को भूला, रुपया को भूला, सम्मान को भूला, शरीर को भूला। तो सबको भूलने से हमको शांति मिलती है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है ना? नहीं। ऐसे शरीर, संसार को यदि जागृत अवस्था में हम भूल जाएंगे तो संसार की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए विश्वास की क्या जरूरत है? ये प्रत्यक्ष अनुभव है ना? नहीं सबका बताओ। हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है, जब नींद सताती महाराज कोई अच्छे नहीं लगते,
अच्छा लगते है क्या? कोई भी नींद माने क्या है? नींद माने कोई भी चीज वस्तु संसार के आपको सुख दे नहीं सकते। एक सुख चाहिए जो सुख भूलने से मिलता है, और जब इसको भूल जाओगे तब उसकी याद आएगी, हम उसमें स्थित हो जाएंगे। जब तक प्रकृतिस्थ है तब तक योगस्थ नहीं हो पाते, जब प्रकृतिस्थ योगस्थ हो जाएंगे तब प्रकृतिस्थ नहीं हो पाएंगे। ये साइंस है उसके, ये लॉजिक है इसके। क्या सही है ना? नहीं, संसार को भूल जाना ये संसार की सेवा है, और भगवान को सदैव याद रखना ये भगवान की सेवा है। अच्छा, भगवान सदैव कैसे याद रहेंगे और संसार सदैव कैसे, संसार को कैसे भूल जाएंगे? अभी तक तो हम संसार को भूल नहीं पाए। संसार के साथ रहते हुए भी भीतर से यदि हम अस्वीकार कर लेंगे ये मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए हूं, तब संसार की याद नहीं आएगी। क्या सूत्र देखो, एक एक बात को मनन करना, संसार को मत छोड़ना, संसार का आश्रय को छोड़ना, संसार का भरोसा को छोड़ना, संसार की आशा को छोड़ना, संसार का बल को छोड़ना। और एक बात मैं कहूंगा, शरीर संसार का संबंध को अस्वीकार कर लेना, और अस्वीकार हमको करना पड़ेगा। हमारे पास में बगल में दो व्यक्ति बैठे हैं, और दूर में 1000 किलोमीटर दूर में एक व्यक्ति है जिनको हमने अपना स्वीकार किया, उसकी याद आती है। जो हमारा बगल में बैठा है हमने उसको अस्वीकार किया है, वो कभी बैठने से भारी लगता है, उसकी कभी याद नहीं आती। क्या सही ना? नहीं, तो भगवान पास में होने से याद आएंगे ऐसा कसौटी नहीं है। अर्जुन की, दुर्योधन के सामने तो भगवान खड़े थे, कौन से भगवान का भक्त बन गया? भक्त बनने के लिए केवल केवल भीतर से उनको स्वीकार कर ले, और जिसको नहीं चाहते हो उसको अस्वीकार कर लो, इतनी सी बातें हैं। चलो और एक बात बताते हैं, आज सुबह की बात है। भगवान ने हमारा निर्माण क्यों किया? भगवान ने हमारा निर्माण क्यों किया? कौन बताएगा? प्रेम के लिए। प्रेम क्या होता है? भगवान से प्रेम करने के लिए। तो कब करेंगे प्रेम? कोई अवधि तारीख है, अमुक तारीख से प्रेम करना है? जैसे कोई तारीख दिए, भाई अमुक तारीख बने कि अमुक साल हो तो प्रेम करना, सेवा के लिए, अपना उद्धार करने के लिए। सुख और सम्मान देने के लिए। देखो, जो जिन्होंने जो बात कही है ना, सबकी सभी बात सही है, मैं मना नहीं करता हूं। खंडन मंडन के चक्कर में आज तक पड़ा ही नहीं। मैं मेरी बात रख लेता हूं, संतों की बात को सामने, महाराज जी की बात है, अपनी बात को रख लो, अपने आप छोटे बड़े पता चल जाएंगे। छोटी लकड़ी है, में काटने की जरूरत नहीं, अपना लकड़ी खींच लो। ये मत, इतना बढ़िया बात है। खंडन मंडन के चक्कर में कभी भक्तों को नहीं पड़ना चाहिए, कभी नहीं पड़ना चाहिए। ये महाराज जी की संजीवनी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज तक किसी भी आचार्य जी के, संतों का किसी बात को महाराज जी ने एक बार भी कहीं पर खंडन मंडन नहीं किए, अपनी बात को उन्होंने रख दी। ये महाराज से शिक्षा मिलती है। तो देखो, जो जो बात कह रहे हैं ना, वो बात सही है। जो बात सही है, क्या रियल उसी बात को हमने स्वीकार किया और उसका काम में लिया? बताओ।
जिन्होंने जो बात कही है, क्या वो बात को हमने काम में लिया? क्यों नहीं लिया? और कब लेंगे? कौन से समय को प्रतीक्षा किए है? कौन से बड़े संत मिलेंगे? जब महाराज जी मिल गए, सेठ जी, भाई जी मिल गए, तो और कौन से जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत की प्रतीक्षा में हम बैठे? आप बताओ। जब उनसे काम नहीं बना और किससे काम बन जाएगा? बताओ, एक बार सोचो इस चीज को, तो कैसे काम बनेगा? अरे भैया, दूसरी की परत छोड़ो मत, अपना कल्याण की ठेका, कल्याण का दायित्व, सेवा का दायित्व और भजन का दायित्व ईश्वर ने हमारे पर दिया है। कृपा वही है जो संतों की, शास्त्रों की बात को हम स्वीकार कर ले, ये ही सर्वोपरि कृपा। क्या बाबू जी? कृपा का नाम सोचते हैं कोई आकर हाथ फिर लेगा, छू मंत्र कर लेगा, ये कृपा है क्या? अगर छू मंत्र से कुछ मिलेगी तो टेम्पररी मिलेगी, वो परमानेंट नहीं मिलेगा, परमानेंट नहीं मिलेगा। भगवान ने, ईश्वर ने हमारा निर्माण किया केवल देने के लिए, लेने के लिए बिल्कुल नहीं। ये बात को गांठ बांध लो, एक एक बात को गांठ बांध लो। भगवान ने हमारा निर्माण किया केवल देने के लिए। महाराज भगवान हैं, सहज सुख राशि और हम भी सहज सुख राशि। भगवान है पूर्ण काम और हम भी है पूर्ण काम। विश्वास होता ना? नहीं होता? केशवराम बाबू जी, आप बैठे ज्ञान वृद्ध वय वृद्ध, और हम तो बैठते हैं महाराज जी की तरह। माने हमको तो खुशी होती है क्योंकि हमारे सामने में कोई बैठे है, हम किसको सुनाए महाराज ये बात? गंभीर बात, पीएचडी कोर्स की बात जनरल समाज में सुना नहीं पाएंगे, वो समझेगा नहीं, भाषा का ज्ञान नहीं है, क्या समझेगा वो? वहां तो केवल उसी स्तर की बात होगी। आप बताओ, भगवान जैसे पूर्ण काम है ऐसे हम पूर्ण काम है, सही है ना गलत है? सही है ना? यदि कहोगे प्रमाण ही बता दूंगा। जैसे भगवान अविनाशी है ऐसे हम अविनाशी है, जैसे वो सहज सुख राशि है ऐसे हम सहज सुख राशि। और हमारा निर्माण केवल देने के लिए है, लेने का गंध नहीं है। रामचरितमानस में बोलते ना, यही तनु कर फल विषय न भाई, आगे स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। यही तनु कर फल विषय न भाई, ये विषय भोग के लिए नहीं मिला है, विषय भोग अर्थात लेना है, देने के लिए बनाया और लेने के लिए नहीं बनाया। अच्छा, यदि आप पूछोगे देना है तो क्या देंगे और नहीं लेना है तो क्या नहीं लेंगे, एक एक शब्द में बता रहा हूं आपको, याद रहेगी। देना है तो केवल दूसरे को सम्मान देना, लेना नहीं हो तो संसार में किसी से भी सम्मान नहीं लेना। बाबूजी, एक मार्मिक बात है, ईश्वर ने संसार में जितनी भी चीज वस्तु बनाई है, सब वस्तु कुछ ना कुछ काम की है, बेकाम की कोई चीज वस्तु नहीं, लेकिन एक बेकाम की वस्तु बनाई है। समग्र सृष्टि में एक बेकाम की वस्तु है और सब काम की है। क्या बेकाम की वस्तु है? सम्मान बनाया बेकाम की वस्तु है।
और ये बेकाम की चीज के बिना हम पागल हो जाते हैं। और ये बेकाम की चीज जो जितना बटोरता है मानता है इतना बड़ा व्यक्ति मैं हूं, और जितना बटोरा उन्होंने बेकाम की चीज को और वो इतना नीचे ही गिरता है, उसका इतना ही दुख पाता है। समझ में आ रहे हैं? ईश्वर ने संसार में सब कुछ बनाया, टटी पिसा भी काम के है, लेकिन सम्मान काम का नहीं है। टटी पिसाब भी किसी के काम में आता है, लेकिन सम्मान किसके काम में नहीं है। सम्मान बनाया केवल देने के लिए। यदि ये देने की चीज को तुम लेने लग जाओगे तो डूब जाओगे। महाराज जहर भी इतना खतरनाक नहीं है जितना सम्मान लेना खतरनाक है। सम्मानम कलयति घोर गरलम, घोर शब्द दिए, घोर गरलम। जिन्होंने सम्मान खाया, जिन्होंने सम्मान को बटोरा, वो जीवन में कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। अरे भगवत प्राप्ति छोड़ो, शांति भी प्राप्ति नहीं कर सकता। भक्त का पहला गुण होता है अमानी, जहर मुक्त जीवन। अमानी माने विष मुक्त, जहर मुक्त जीवन, ये है अमानी। रामोतर जी ध्यान देना भाई साहब, जो थोड़ा सा जागृत अवस्था में, अमानी मतलब जहर मुक्त। ये सम्मान सबसे बड़ा मीठी जहर महाराज। ऐसे ऐसे स्लो प्रयोजन अंदर में प्रवेश करता है, बर्बाद कर लेता है। विचार करो, देना है तो सम्मान देने के लिए बनाया है, लेने के लिए नहीं है। किसी से सम्मान नहीं लेना। आप कहोगे यदि कोई सम्मान देता है तो क्या करेंगे? कोई यदि हमको नन भेज देगा तो हम क्या करेंगे? हैं? हाँ, यही तो है। सम्मान की इच्छा क्यों होती है? हम जड़ता में बैठे हैं मूल में। नाम और शरीर में जब तक बैठेंगे तब तक सम्मान ना। आज महाराज जी ने कहा ना, इसलिए उठाए प्रकरण, मेरा नाम का नाम हो जाए, मरने के बाद गितड़ा और भितड़ा। आज महाराज जी ने गितड़ा और भितड़ा, एक गीत लिख लूंगा, एक कुछ बना दूंगा तो मेरा नाम मरने के बाद भी नाम हो जाए, और शरीर को आराम मिले, शरीर का सम्मान हो जाए। कैसे साधक होंगे हम? अमानी हो करके, अमानी अमानी। ये जो बात महाराज, सम्मान खराब नहीं है, सम्मान देने के लिए, ये लेने के लिए नहीं। जब लेने लग जाएंगे तो प्रयोजन हो जाएगा, जब देने लग जाओगे तब अमृत हो जाएगा। इसीलिए देना ही जीवन है। हमने बच्चों को, आप ध्यान होगा, ये छोटी महाराज जी ने हमको एक बात बताई थी, किसी से कुछ मांगना मत। महाराज जी ठोक ठोक के ऐसे हमारे कैंप में बच्चों की, हमने एक बात बच्चों के दिल में, अंदर में बैठा दिए। ये भाव रहता है, बस गिविंग इज लाइफ एंड टेकिंग इज डेथ। देना ही जीवन, देना ही जीवन। देओ 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 देओ। देना ही दान है, देना ही सम्मान है, देना ही जीवन है, देना ही समाधान है। महाराज आज जितने विप्लव हो रहे, संघर्ष हो रहे, किस कारण से? एक एक सूत्रों को ध्यान देना। परिवार में, समाज में, कहीं यदि लेने की इच्छा से तो सारी समस्या है। इसलिए देना ही समाधान है, देना ही साधना है, और देना ही उपासना है, और लेना ही वासना है, और लेना ही असाधन है। केवल देना। हम कहते कुल दीपक, ये दिया, दीपक को कहते दिया। दिया माने गेव, दिया, देओ देओ। हमारा जन्म देने के लिए हुआ है, लेने के लिए नहीं। ये बात को फिट बैठा दो अंदर में। हमारा जन्म देने के लिए। आप कहेंगे क्या देंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं है। अरे हमारे पास में सब कुछ है, केवल रुपया पैसा देना नहीं है। दूसरे को सम्मान दो, प्रेम भरी आंखों से देखो,
प्रेम भरी वाणी से बोलो, प्रेम भरी कानों से सुनो। महाराज जी की एक बात याद आ गई। माइक दो ना बात। हाँ हाँ, देना भाव, इस सद्भाव, इस सद्भाव, देना तो भाव है। इसलिए हमारी चर्चा हुई थी, सद्भाव है भगवान, दुर्भाव है अभिमान, सत्संग है समाधान और कुसंग है व्यवधान। देना ही समाधान है, देना ही सम्मान है, देना ही साधन है, देना ही जीवन है, देना ही दान है और देना ही धन है, देना ही मान है। केवल देना, केवल देना। एक बात महाराज गांठ बांध लो आज, मेरा निर्माण देने के लिए हुआ है, किसी से कुछ लेने के लिए नहीं। काम बन जाएगा, तुरंत काम बनेगा। यूं बताओ, बताओ, इसमें बताओ, कोई संदेह हो तो बताओ, कोई शंका है तो बताओ। महाराज हम इतने सेल्फिश बन गए, हम सत्संगी है, देखोगे प्रैक्टिकल करके बताएंगे, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। महाराज सच बताऊं, आप 60 साल के सत्संगी है और हमारे गीता बाल संस्कार बच्चों के जो संस्कार अभी तक दिया गया है, जो है मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा दूंगा, ये आपके 60 साल के सत्संगियों से तेज निकलेंगे। पूरा प्रत्यक्ष प्रमाणित करके बता दूंगा। एक बच्चे की बात बताऊं, छोटा सा 7 साल का बच्चा मां के साथ में रामायण पाठ में गया है, सुंदरकांड के पाठ में। आशीर्वाद क्या होता है और संस्कार क्या होता है समझो। पाठ में सब चले, 8 साल का बच्चा मां के साथ गया, उनको संस्कार मिला है अपने चप्पल जूते को ठीक ढंग से रखना। बताओ, अभी मैं देखता हूं ना, ये सब दुख होता है। ये महाराज जी का संस्कार नहीं है, ये महाराज जी का संस्कार नहीं, ये सत्संग का प्रभाव नहीं है। केवल बैठना सत्संग नहीं है, सत्य को स्वीकार करना, जीवन में उतारना सत्संग है। ये दुख होता है। वो बच्चा गया, सब गए पाठ में बैठे, बच्चा उठ के अपने आप आया, आकर के सबके जूते चप्पल को साइज करके लगा दिया अपने आप, किसी ने नहीं कहा, उनको लगा दिया। और जाकर के हाथ धोया, पांव से नहीं उठाया, हाथों से उठा के दोनों हाथों से लेकर रखा और जाकर के हाथ धोया, बैठ गया। अभी 1 नंबर की बात भी बताऊं, पूज्य नारायण जी महाराज जी थे, नारायण जी महाराज थे, जब आप पेड़ सुना रहे थे, हम जाए थे, 2 बच्चे साथ में थे, और वो मैं कहता देखो, वो अपने आप गए जाकर के सबके जूते चप्पल 1 नंबर में भी ये बच्चे ने किए थे। ये तो जो बात बता रहा हूं जोधपुर की बात, 7-8 साल का बच्चा है, तो लगा दिए। जो सत्संग से उठ के लोग गए, ये साइज से चप्पल जूते देख करके उनके हृदय, अरे उन्होंने कौन किया वो पता नहीं, जो हृदय में जो प्रसन्नता हुई, ये प्रसन्नता किसको मिलेगी बताओ। आशीर्वाद क्या सिर पे हाथ फेरना, लेकिन आज 100 व्यक्ति के, 1000 व्यक्ति के, जो भी व्यक्ति है, वो व्यक्तियों का जो हृदय में प्रसन्नता हुई, एक उल्लास हुआ, एक आनंद हुआ, वो आनंद कहां जाएगा, किसको मिलेगा? जिन्होंने किया मिलेगा। तो कर पाए ना, किया ना, नहीं किया बताओ। और वर्तमान हमारे देखो, हम अपने चप्पल जूते को भी ढंग से रखना नहीं आता। कई बार देखता हूं, यहां पे देखो, यहां पर भी गंदगी पड़ी है, मैं कई बार इस गंदगी को यदि हम यहां आते जाते मैं झाड़ू से इसको साफ कर लूंगा, क्या पाप लगेगा? सेवा क्या है? स्वयं सेवक बनकर के जाके घूमना कोई सेवा होती है क्या? सेवक के लिए सेवा ढूंढना नहीं पड़ेगा, उनको जहां जाएगा वहां सेवा दिखेगी, जहां भी जाएगा वहां काम आ जाएगा। महाराज जी ने मुझे एक बात कही थी, महाराज जी बड़ी काम की बात है। महाराज जी ने कहा, देख कहीं पर भी रहना बोझा बन के मत रहना, कहीं पर भी रहना बोझा बन के, भार बन के नहीं रहना, वहां पर अपने डिमांड पैदा करा देना।
आवश्यकता का अनुभव करा देना। तेरे बिना काम नहीं चलेगा, तू ही चाहिए। कहीं पर भी जाना, कहीं पे भी रहना। हम बच्चों की बात बता रहे, जो अभी बच्चे इंजीनियर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, टॉपर है बच्चे, ऐसे बच्चे यूपी बोर्ड के, राजस्थान के बोर्ड के टॉपर, जब वो सर्विस करते कभी करते, हम एक बात कहते, कहीं पे भी काम करो, कहीं पे भी रहो, वहां अपने डिमांड आवश्यकता का अनुभव करा दो, तेरे बिना काम नहीं चलेगा। संसार किसको चाहेगा? आप किसको चाहोगे? जो आपके काम आएगा उसको चाहोगे। यदि मैं मेरा कर्तव्य को सुचारू रूप से करूंगा तो जल्दी बिल्कुल विकास होगा। यदि मैं काम चोर बनूंगा, कर्तव्य ढंग से नहीं करूंगा, तो कैसे विकास होगा? महाराज जी, बैठना है तो ईमानदारी से बैठो, सुनना है तो ईमानदारी। हमको सुनना नहीं आया, अच्छा बताओ, आप और हम सत्संग में आते हैं, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, एक बात बता रहा हूं। आपका टाइम यदि 9 बजे का, 9:30 का है, हम कितना बजे पहुंचते हैं? सबके लिए नहीं कहता हूं, 9:35, 9:40, 9:45। यदि हमारा ट्रेन टाइम 9:30 बजे होता, हम कितना बजे पहुंचते? मेरे केवल प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि फ्लाइट टाइम्स या ट्रेन टाइम हमारे 9:30 बजे होता तो हम कितना बजे पहुंचते? आफ्टर ना बिफोर? बताओ, पहले पहुंचते ना। तो फिर ट्रेन यात्रा की अपेक्षा सत्संग का आप पर यदि महत्व नहीं है, वो बात आपके क्या काम आएगी? मैं आने जाने की बात नहीं कह रहा हूं, मेरा एक विचार है, ट्रेन के प्रति जितने सजगता है, ट्रेन टाइम के लिए जितने महत्व बुद्धि है, सत्संग के लिए इतने सजगता नहीं, सत्संग टाइम के लिए इतने महत्व बुद्धि नहीं है, तो सत्संग की बात आपके जीवन में कैसे उतरेगी? क्या सही है ना गलत है? महाराज जी ने आज बात कही थी, रुपया खराब नहीं है, रुपये के प्रति जो महत्व बुद्धि है खराब नहीं है। सत्संग में आना बड़ी बात नहीं है, सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि हो जाने से आपको स्वाभाविक काम में आएगा। चलो किसी कारण से आ नहीं पाए, आने का प्रयास कर रहे, कोई भी जरूरी काम हो गया तो आपको दुख होगा, चलो मैं कैसे भी पहुंचूं। महाराज जी, कल आने में मेरे को 2 मिनट 3 मिनट विलंब हो गया, क्योंकि महाराज जी मिलने के लिए थोड़ा सा, मैं तो समय से निकल गया था, फिर भी जल्दी चलो कैसे भी पहुंचना है। हमारे एक राजस्थान के फौज में नौकरी करने वाले एक नाम तो कि सिंह नाम है, अभी यहां पर शायद आए थे, कीर्तन मंडली में रहते हैं, वो वहां पे सर्विस किए थे, तो रिटायरमेंट है। हिमाचल गए थे एक बार, पंकज जी महाराज जी को वहां पर गए थे, उन्होंने नाम सुनकर आया था कि महाराज जी आ रहे, महाराज जी का सत्संग वहां सुनेंगे। तो उन्होंने 2 दिन तक सत्संग श्रवण किए, बड़ी श्रद्धा थी उनकी, मैं हकीकत बात बता रहा हूं। एक दिन आने में मुझे जैसे निकल के आ रहा हूं, कोई माता बहन कोई सत्संग रास्ते में मिल लिए, तो थोड़ा सा मिलने में 3 मिनट या 3.5 मिनट के लेट हो गए थे। हम आकर पहुंचते ही हमने मंगलाचरण किया और शुरू किया। तो नेक्स्ट दिन हमने पूछा था, किसको कुछ पूछना है तो पूछो, कोई बात, प्रश्नोत्तर थे। वो व्यक्ति ने खड़ा होकर कहा कि महाराज आपके प्रति मेरी श्रद्धा थी, मैंने इतने दूर से केवल आपको सुनने के लिए आया हूं, मेरा और कोई काम नहीं है, केवल आपको सुनने के लिए आया हूं और मेरी श्रद्धा थी, लेकिन अभी मेरी श्रद्धा नहीं रही। खड़ा होकर बताया उन्होंने खड़ा होकर कहा अभी मेरी श्रद्धा नहीं है। मैंने कहा भैया कोई गलती हो तो बता दो, श्रद्धा नहीं तो श्रद्धा होना बहुत बड़ी बात है, श्रद्धा क्यों होना न हो? कहे आपने महाराज जी की सेवा में रहे, महाराज जी इतने पंचुआल है, समझ रहे ना, और सेवा में रह कर आप 3 मिनट लेट में कैसे पहुंचे? पहली बात। दूसरी बात, यदि किसी कारणवश आपने लेट में पहुंचे, आकर क्षमा क्यों नहीं मांगे, मैं समय पर पहुंच नहीं पाया? मैंने महाराज उनको प्रणाम किया कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, यदि होगी तो ये जरूर मैं इस चीज को स्वीकार किया। महाराज जी गुरु मेरे बने, कहीं से कुछ अच्छी बात मिलती हो तो हमारे गुरुदेव है। संसार में कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है।
जो हमारा बुराई करता वो कहता बेटा मैं तो अभी तुझे अकेले बुरा कह रहा हूं, सावधान हो जा, दुनिया तुझे बुरा नहीं कहे। ये हमारे गुरुदेव है। कोई यदि हमारे प्रशंसा करता है वो भी हमारे गुरुदेव है, कहे बेटा अभी मैं प्रशंसा कर रहा हूं मतलब तू आगे बढ़, यहां रोके मत, रोक मत, इसलिए वो भी हमारे गुरुदेव है। दुनिया में सब हमारे गुरुदेव है। सबसे हनी बी बनकर के, मधुमक्खी बनकर के शिक्षा लेनी चाहिए। महाराज कल आते ही मुझे याद आई, आते ही मैंने क्षमा मांगा, मैं इस समय पे पहुंच नहीं पाया, मुझे क्षमा कर देना। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। ईमानदार बने बिना आपको ना शांति मिलेगी, ना मुक्ति होगी, ना भक्ति मिलेगी। ईमानदार व्यक्ति हर समय निर्भीक रहेगा। ईमानदार को भय नहीं लगता। जहां आप गलत काम करने जाओगे इंटरनल फियर आपको पहले सताएगा। एक है आउटर फियर, एक है इंटरनल फियर। अरे भैया रावण जब चोरी करने के लिए गया, कैसे पृथ्वी विजेता रावण, डगमगाती पृथ्वी, लेकिन चलते समय इत उत देखत, स्वान की ना ये कुत्ते की तरह इधर उधर देखता है। कोई अगर गलत काम करे, हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर मोबाइल में कहीं दूसरी साइड में जाकर कुछ एंजॉय कर रहे, कोई आ गया तो अगर हम भोजन करते क्या डर लगता है, बहन से बात करते क्या डर लगता है, अगर कोई गलत काम करने जाएंगे तो इंटरनल फियर सताएगा। इसलिए दैवी संपत्ति का पहला गुण है अभयम, और अभय भगवान का चरणारविंद है। अभय चरणारविंदम, पहले अभय हो जाएगा, भय नहीं होगा। और हमारे जीवन में भय सता रही है, चिंता सता रही है। क्यों? इसलिए महाराज इस बात को ध्यान देना, बहुत मार्मिक बात है जो बात बताया। स्वीकार करना और अस्वीकार करना संसार की वास्तविक सेवा है। संसार को भूल जाना। किसी की सेवा करके उसकी अगर याद आ रहे है, वो सेवा नहीं है, वो मोह है, वो आसक्ति है। अगर उसकी भी हमारी याद आई, हम कई बार कहते हैं आप कभी बीमार पड़े, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, नर्स सिस्टर और डॉक्टर आपकी सेवा की, सेवा करने के बाद डिस्चार्ज हो कि 10 दिन में 15 दिन में आप घर पे आए, आने के बाद 1-2 महीने के बाद में सिस्टर का फोन आएगा, नर्स का फोन आएगा, का अंकल जी आंटी जी फिर कब आ रहे, आपकी याद आ रही थी। क्या बाबूजी, अगर नर्स या किसी का फोन आ जाए, कहे अंकल जी बाबूजी आप कब आ रहे, आपकी याद आ रही है, आपको अच्छा लगेगा? अरे महाराज सेवा का फल है भूल जाना, सेवा का फल है याद करना नहीं है। संसार के लिए दया और भगवान के लिए याद, उल्टा कर दो। दया का फल है भूल जाना और याद का फल है कभी नहीं भूलना। क्या? संसार की सेवा का माने दया, जीवे दया नामे रुचि। दया करोगे तो कभी याद नहीं आएगी। भरत जी की तो यही समस्या थी ना, उन्होंने सेवा के नाम पर मोह किया, दया के नाम पर उनकी हिरण की याद आने लगी तो हिरण योनि में चले गए। क्या सेवा का फल कोई पुनर्जन्म है? सेवा का फल अशांति है? सेवा का फल दुख है? ये देखो। चलिए महाराज आज एक बात, ये तो चर्चा हुई, आज एक बात है, 2 बात टॉपिक पर लेने की इच्छा है। एक है स्वीकार और एक है पुकार। शाम का समय में हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, पुकार की क्या महिमा है, ये विचार है जैसे महाराज जी कराएंगे। अभी जो है स्वीकार, हमारे मैं सबसे निवेदन करता हूं साधक संजीवनी टीका ये सबके पास में व्यक्तिगत होनी चाहिए।
हमारे तो यूथ को हम कहते महाराज और कुछ पास में रखो चाहे मत रखो, 2 कपड़े कम कर लो, लेकिन इनको मत छोड़ो। कल बच्चे को कल आए थे, जा रहे थे, उनको भी हमने कहा, वो लंदन जा रहे था, लंदन ना कहा, लंदन जा रहा था। मैंने कहा महाराज जी को लेके जाना, कहा भारी, बोले भारी नहीं ने तेरे भार को उठा के लेके जाएंगे वो। फिर उनके बच्चे को समझाने की तरीका होती है। मैंने कहा तू बच्चा बता, तू भारी कहता है, कहीं कोई छोटी गीता लेने से चलेगी नहीं, छोटी सी ले लूं। उन्होंने कहा, बच्चा ने, श्रीवत्स नाम है ना, उत्सव, तो उन्होंने कहा कि छोटी सी गीता ले लूं। हमने ये बच्चे को कहा, उत्सव तो सुन, तू तेरी मां ने कहा बेटा चल मार्केट से कोई मार्केटिंग करके लेके आते हैं, और तेरी मां लंबी सी है, बड़ी सी है तो अगर तू कहेगा स्कूटी में बैठाने के लिए के मां तू इतने बड़ी है, लंबी है, और तेरे को लेके जाने के अपेक्षा कोई छोटी सी मां को मैं लेके चले जाऊं, छोटी सी गुड़िया लेके चले जाऊं, काम चलेगा? अरे मां बड़ी हो, छोटी हो, काली हो, कलुटी हो, गोरी हो, कैसी है, मेरी मां तो है ना। एक बार वैष्णव देवी जाते समय कई संत लोग जा रहे थे, और एक माता जी के मनोरथ था, मनोकामना थी, अगर मेरा बेटा के बीमार ठीक हो जाएंगे तो मैं इनको प्रणाम करने के लिए लेके आऊंगी। तो बीमार उसकी ठीक हो गई थी, उन्होंने लगभग 2 साल क्या 3 साल के बेटे को लेके जा रहे थे। तो जाते समय गोद में ली है, और उस वैष्णव लोग जो जा रहे संत लोग को खाली हाथ में सीढ़ी तो चढ़ना पड़ता है, वो सब हाँ पर है वैष्णव लोग। वो वैष्णव लोग, एक बाबा जी कह रहे, अरे माता जी इतने बोझा उठा के क्यों जा रहे हैं, थक जाओगे। हम खाली चल रहे, हम भी थक जा रहे, इतने बोझा उठा के क्यों ले रहे। वो माता जी कह रहे, अरे बाबा जी ये बोझा नहीं है, मेरा बेटा है ये बोझा नहीं है, मेरा बेटा है। 2 बार कहा तो ये उत्तर, ये बोझा नहीं है, मेरा बेटा है। एक लड़का 2-3 साल का कितने किलो का होगा, 10 किलो को मान लो, एवरेज 10 किलो को मान लो। 10 किलो वजन को उठा के लेके चलना कितने, लेकिन 10 किलो वजन को वो उठा के लेके चल रही, उनको बोझा नहीं लग रही। कारण क्या है? अपनापन, आत्मीयता। ऐसे मान लोगे ये मेरी मां है, मेरी संजीवनी है, महाराज ये बोझा नहीं लगेगा। लेके चलो महाराज जी, देखो सब चीज है उसमें, वाणी और महावाणी का मिलन। तो आज जो बात है, मैं इसलिए संजीवनी के बाद बताया हूं, 11वां अध्याय के 55 नंबर श्लोक। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। मत कर्म, यहां लिखा गया है मेरे लिए कर्म, लेकिन वास्तविकता होती है मदर्थ कर्म, अर्थात मेरे लिए कर्म करो। मत कर्म अर्थात मेरा काम करो, मेरा काम और मेरे लिए काम, अंतर है ना? नहीं, डिफरेंट समझते हैं? एक तो मेरा काम, एक मेरे लिए काम। नौकरानी काम करती है मालिक के लिए, और पत्नी काम करती है मालिक का, पति का। समझ में नहीं आई? एक मेरे लिए काम करना, एक मेरा काम करना। जो मेरे लिए करता है वो दूर रहता है, जो मेरा काम सोचकर करता है, मेरे पति का काम माने मेरा काम। छोटे बच्चे को पूछोगे तो कहां जा रहे, कि मेरे घर में जा रहा हूं। तो उन्हें पूछे कि तेरा घर तूने बनाया? कहा ना, नहीं मैंने नहीं बनाया। तो फिर तेरा घर क्यों कह रहा है? कि मेरे पिताजी का घर माने मेरा घर। क्या सही ना? नहीं, पिताजी का घर माने मेरा घर। पत्नी की पूछो कहां जाकर, मेरे घर पे जा रहा हूं। क्या तूने बनाया? ना, कि मेरा पति का घर माने मेरा घर। ऐसे भगवान कहते मत कर्म, मेरा काम। ध्यान देना, मत परमो, मेरे परायण हो जा।
और मद भक्त तू मेरा भक्त बन जा। ये तीनों चीज से 3 चीज करने की है और 2 चीज छोड़ने की है। निर्वैर सर्वभूतेषु। स्वामी जी महाराज जी ने कहा, महाराज ये श्वास बंद होने से पहले एक प्रतिज्ञा कर लो, किसी एक व्यक्ति के प्रति कोई बैरी भाव नहीं रहे। अगर किसी एक के प्रति बैरी भाव रहा तो आपका कल्याण नहीं होगा। किसी एक के प्रति यदि बैरी भाव रहा तो हमारा कल्याण नहीं होगा। विचार करो, निर्वैर सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों के प्रति बैरी भाव से रहित, जिसको हमारा कहा सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणियों की हित में रति। महाराज किसी ने केवल किसी की अंदर में हित का भाव हो जाए, ये भगवान का बराबर हो जाएगा। समझ में आया? हित का भाव किसी का हृदय में आ जाए वो भगवान का बराबर हो जाएगा। परहित की भावना यदि मन में आ जाती है तो भी संसार में उसके लिए कुछ असंभव नहीं होता, केवल मन में आ गया। यदि परहित में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे, हमारा स्वरूप परहितमय हो जाएगा। हमारे क्या है? परहित वश, आगे, जिनके मन माही तीन कहूं जग दुर्लभ कछो नाही। परहित बस, जिनके मन आया, जिसके मन में परहित की बात आ जाती है उसके लिए जगत में कोई भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं है, दुर्लभ नहीं है। अगर किसी का स्वरूप परहित में प्रतिष्ठित हो जाए तो वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाएगा। सेठ जी क्या थे? महाराज सेठ जी की केवल निष्कामता और केवल परहितमय जीवन आज इनको भगवतमय बना दिया। केवल परहित, और ऐसा परहित सबका कल्याण हो, सबका हो, सबका हो। अरे भोगेगा कौन? कि सबका दुख कष्ट सबका पाप मैं भोगूंगा और सबको छुट्टी दे दो। महाराज ऐसे किसके? अच्छा बताओ, यदि अभी हम प्रसाद बांटेंगे, यहां पे किताब बांटेंगे, प्रसाद बांटेंगे, तो आप लोग क्या करोगे? महाराज प्रैक्टिकल बता रहा हूं, जो बता रहे था बच्चों की बात, एक चप्पल की बात बताया। अगर हम प्रसाद बांटेंगे तो आप सत्संगी हो और हमारा जीवन देने के लिए मिला है, अभी कहा है यदि प्रसाद बांटेंगे, देखिए ना क्या स्थिति होगी। ऊपर नीचे, इसके आगे 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 आगे, मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले। ये कोई सत्संगियों का लक्षण है क्या? बाबूजी सही है ना? नहीं बताओ। प्रसाद के लिए, अरे प्रसाद क्या है? यदि भगवान को प्रकट कर दिया जाए, हम सेठ जी के सत्संगी है और हमको ऐसा होना चाहिए, यदि भगवान मिल जाए पहले सबको मिले, फिर बाद में इच्छा हो तो मिले, नहीं इच्छा हो तो नहीं मिले। क्या बताओ? प्रसाद के लिए क्या चाहते हैं? यदि भगवान भी मिल जाएंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे ना मुझे मत मिलो, पहले सबको मिलो, फिर बाद में इच्छा हो तो मिलो, नहीं इच्छा हो तो मत मिलो। इस सेठ जी का संस्कार जीवन में तो आना चाहिए ना? नहीं आना चाहिए? स्वामी जी का संस्कार जीवन में आना चाहिए ना? नहीं आना चाहिए? मैं कहूंगा मैं स्वामी जी का सेवक, मैं स्वामी जी का परिकर, स्वामी जी के साथ रहता हूं, लेकिन मांगते फिरूंगा, ये कौन सी स्वामी जी का संस्कार है? बताओ ना। मैं कहूंगा मैं सेठ जी का हूं, मैं सेठ जी के साथ रहा हूं। सेठ जी भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन मिल जाए, कहीं अगर भगवान का दर्शन, अब सेठ जी के पेड़ में पढ़ना, भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष हो जाए, ये भगवान पहले सबको मिले। जो भगवान को भी दूसरे को दे दे, और हमने थोड़ी सी चीज वस्तु के लिए मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले, बैठना है तो मुझे बैठना है, तू जा।
अरे भाई यह की क्या बात है, देने का भाव होना चाहिए, तब देखना क्या शांति मिलती है। बातें सीखने से काम नहीं होता, बातों को जीवन में आचरण में लेने से काम होता है। मुझे तो महाराज सेठ जी की निष्कामता और हित का भाव ये पागल बना दिया। ऐसी बातें महाराज जी समझ कहीं मिलती नहीं है। और निकुंज में अगर प्रवेश करना चाहते, पहले हित के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जहां पर स्वप्न में भी लेने का गंध नहीं हो, लेने की वासना नहीं हो, लेने की स्फुरणा भी नहीं हो, वो दिव्य निकुंज रस में, प्रियालाल के निकुंज रस में वो ही प्रवेश कर सकता। क्या ध्यान दे रहे ना? सब सो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सब सो हित, सब सो हित। और गीता जी कह रहे ते प्राप्नुबंध सर्वभूत हिते रतः। संपूर्ण प्राणियों के हित में हमारे रति माने प्रीति, रग रग से महाराज जी प्रीति होनी चाहिए। सबका हित हो, सबका हित हो, सबका हित हो। कहीं लेने का गंध नहीं है, केवल देने का भाव हो। देखो, देने का भाव से कोई किसी की शक्ति सामर्थ्य है हमारे मन में अशांति पैदा करा देगा? अब बताओ, एक एक बात को ध्यान देना। मेरा केवल भाव देने का है। बेटा बेटी जमाई आज कहते ना, कोई भी एनीबडी, कोई भी रिश्तेदार हो, मेरा केवल भाव है देने का। कोई मुझे दुखी करा देगा? अभी हम सत्संगी है, बासा में भोजन करना है, उसमें भी आगे पीछे जल्दीबाजी मुझे, अरे ये क्या भैया, पहले दूसरे को दो, पहले गाड़ी में बैठना, पहले अन्य को बैठाओ। एक दूसरे को सम्मान दे, एक दूसरे की सेवा करे। तो देखो महाराज जी, ये आनंद, यही वैकुंठ बन जाएगा। कोई अलग वैकुंठ को जाने की जरूरत नहीं है। जिस स्थान पर देने का भाव हो जाएगा, वो स्थान प्रत्यक्ष वैकुंठ हो जाएगा। लेने के भाव से नरक हो जाता है और देने के भाव से वैकुंठ हो जाएगा। क्या बताओ? केवल देने का भाव है। ये तो कह रहे निर्भय सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों के प्रति बैरी भाव से रहित। मत कर्मकृत, मत परमो, मत भक्त, संग वर्जित। संग की बात आई, एक मार्मिक बात बताऊं? 4 चीज सूत्र महाराज: शिक्षा, संस्कार, संग और सलाहकार। याद रही? शिक्षा, संस्कार, संग और सलाहकार। आप देखें ना, संस्कार विहीन शिक्षा अंधी और लंगड़ी होती है। अंधी और लंगड़ी, वो शिक्षा काम की नहीं है, वो शिक्षा हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए संस्कार होना चाहिए। संस्कार मीन्स क्या है? प्योरिफाइड। हम वाटर पीते हैं, प्योरिफाई। बैठते हैं, प्योरिफाई। कपड़ा पहनते हैं, प्योर। सही ना? नहीं, प्योरिफाइड नाम है संस्कार। आप लोगों की भाषा में बता रहा हूं। संग, संक्षेप में, इसका एक्सप्लेन बहुत लंबा, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। संग, हम किसका संग करते हैं? पहले देखो, हमारे जीवन में हम किसका संग करते हैं, पहले देखो। और किससे सलाह लेते, पहले देखो। हु इज आवर एडवाइजर? हमारा सलाहकार कौन है? अच्छा बताओ, दुर्योधन का सलाहकार कौन था? शकुनी। और अर्जुन के सलाहकार कौन थे? भगवान श्री कृष्ण।
समझ रहे ना? कोई बात होती थी तो दुर्योधन मामा के पास दौड़ता था और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास में। कई खराब नहीं थी और मूल में खराब नहीं है, समझ रहे ना? परंतु कई के सलाहकार कौन थी? महाराज देख लो, हमारे जीवन में सलाहकार, गाइडर, एडवाइजर की बड़ी भूमिका होती है। हमारे जीवन में कहीं मंथरा जैसी और शकुनी जैसा सलाहकार तो नहीं है। और ऐसे सलाहकार मिल जाएंगे तो पतन निश्चित है, विनाश निश्चित है। हमारे बच्चे, यूथ, मां बाप की बात अच्छी नहीं लगती, खारी लगती है। और दोस्त की बात, अरे क्या, अरे एक पैकेज, एक लेन में क्या फर्क पड़ता है, एक बार टेस्ट करने में क्या फर्क पड़ता है। महाराज ऐसे बच्चे अभी भी है, संस्कार उसकी माहौल में रहते हैं, परंतु पक्के बिल्कुल कुछ भी नहीं, हम बिल्कुल स्पर्श तक नहीं करेंगे। घी को, दूध को अगर पानी में मिला दोगे तो मिल जाएगा, घी को निकाल के यदि पानी छोड़ दोगे 10 वर्ष तक खराब नहीं होगा, पानी में डालो चाहे कहीं भी डालो तैरता रहेगा। ये है संस्कार। बच्चों के अंदर यदि हम ऐसा संस्कार डाल दे, चाहे देश में जाए चाहे विदेश में जाए, कहीं पे जाए, उनको कोई भी टाल नहीं सकता, कोई भी उनको गलत नहीं करा सकता। अरे भैया, हम कहते हम सत्संगी है, यदि हम वास्तव में प्रकाश है तो प्रकाश के ऊपर क्या अंधकार हावी हो जाएगा? यदि सत्संगी है तो सत्संग के ऊपर क्या कुसंग का इतना प्रभाव है हमारे पर हावी हो जाएगा? हम अपने धर्म में, अपने निष्ठा में, अपनी बात में पक्के नहीं है, इसीलिए उसका प्रभाव पड़ता है। यदि हम अपने धर्म में पक्के रहेंगे तो कैसे प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, जब तक कच्चाई है, जब तक परिपक्व नहीं है, तब तक सावधान रहने की आवश्यकता है। बड़े बड़ों को महाराज कुसंग पटका दिया, बड़े बड़ों को कुसंग पटका दिया। इसलिए हमारे जीवन में सलाहकार, आप जब सलाह लेते हो ना, देख लेना मेरे सलाहकार कौन है, मेरे जीवन में सलाहकार कौन है, ये खास देख लेना। और मैं किसका संग करता हूं, किसके साथ उठता बैठता हूं। आप अगर कहीं पार्टी में, फंक्शन में कहीं पर जाओगे परिवार के साथ में, जो जिस स्वभाव का है उसी स्वभाव व्यक्ति के साथ में जाके मिल जाएगा। देखे ना, जो जिस स्वभाव का होगा ना, उस स्वभाव व्यक्ति के साथ में उसका मैत्री हो जाएगी, वो मिल जाएगा, अपने आप चले जाएगा, वो बुलाना नहीं पड़ेगा। ऐसे हमारा संग बैठना उठना कहां है। इसलिए जीवन में कुसंग नहीं करना और अच्छे सलाहकार के, और सबसे बड़े अच्छे सलाहकार कौन मिलेंगे वर्तमान समय में? इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं, ये साधक संजीवनी ही हमारे अच्छे सलाहकार है। बताओ सही ना? नहीं, ये कभी गलत सलाह दे सकते हैं, ये कभी साथ से अलग हो सकते हैं, ये सदैव हमारे संगी है और अच्छे सलाहकार है। इनको यदि साथ में रखोगे तो कभी भी गलत कर नहीं सकते और आपसे कभी गलत हो ही नहीं सकता। आज जो बात बताना चाहता हूं, कई बात आई, एक दिन तो है इसलिए बताया। आज जो मूल बात महाराज है, पहले भक्त बनो, फिर परायण बनो, फिर उनका काम करो। हमारे गीता जी में तो सूत्र आया है, पहले मेरा काम, फिर मेरे परायण, फिर मेरा भक्त। परंतु सिद्धांत यह है, पहले मेरा भक्त, भगवान का भक्त, फिर परायण, फिर उनका काम। अच्छा, जो विवाह होते हैं, पहले पति का काम करते, फिर पति परायण होते, फिर हमारे विवाह होता है क्या? पहले क्या होता है? पहले विवाह, फिर पति परायण, फिर पति का काम। क्या सही ना? नहीं, पहले विवाह हुआ, फिर पति परायण हुए, फिर पति का काम, अपना काम हुआ। ऐसे महाराज केवल केवल हम भगवान को स्वीकार कर ले, केवल केवल मेरे अपने हैं। स्वीकार होता है एक बार और पुकार होती है बार बार।
केवल स्वीकार। महाराज ये भी तो विलक्षण बात मिली, हम स्वीकार करे चाहे नहीं करे, वो तो स्वीकार करके रखा है। इसलिए आज ये बात बताया, जिन्होंने हमको स्वीकार किया केवल उनको स्वीकार करना, और जिन्होंने हमको अस्वीकार किया और उनको कभी भी स्वीकार नहीं करना। विवेक प्रधान हो तो जिन्होंने अस्वीकार किया उसको अस्वीकार कर लो, शांति मिलेगी, तत्वज्ञानी हो जाएंगे। अगर विश्वास प्रबल हो, जिन्होंने स्वीकार किया उनको स्वीकार कर लो, भक्त बन जाएंगे। इतना सा काम है। इतना सा काम महाराज। और इतने से काम होने के बाद में महाराज जो सेवा होगी ना, फिर क्या सेवा महाराज। कल जैसे बात बताया था, कभी भी मालिक मत बनना, कभी बड़ा मत बनना, बड़े का काम करना, बड़ा नहीं बनना। मालिक का काम करना, लेकिन सेवक बन करके मालिक मत बनना। हमारे कल बताए थे ना ठाकुर जी की बात। आप कहोगे महाराज केवल, देखो ये स्थान है सत्संग का, मर्यादा का है। जब रस की बात होगी ना, हम रस में बह जाएंगे, ऐसी बातें हैं। जब प्रेम की, रस की, हमारे वृंदावन रस की बात हो ना, ये मजबूत हो जाने के बाद उसमें तो बिल्कुल धारा प्रवाह बह जाएंगे। एक सुंदर लीला बता रहा हूं, सुंदर बात है, थोड़े से मिठास मधुरता की बात है। कल बताया था हमारे ठाकुर जी सेवक बन के सेवा करते हैं। हमारी हेली स्वामी ने परम दयाल, देत सदा सम्मान श्याम को। हमारे किशोरी जी सदैव अपने प्रियतम श्याम सुंदर को सम्मान देती है, सदैव सम्मान देती है। कीरति कुंवरी कृपाल सेव्य सलोनी। सेव्य कौन है यहां पर? दो चकोर दो चंद्रमा, दो अली पंकज दो, समझ रहे ना? दो चातक दो मेघ प्रिय, दोनों ऐसी हैं। दोनों ये जब चातक बन जाते वो मेघ प्रिय बन जाते, ये कमल बनने से वो सूर्य बन जाते, दोनों परस्पर में। तो ध्यान देना इस बात को। सेव्य तो यहां पर है किशोरी जी, और सेवक कौन है? श्याम सुंदर सेवक है कि सेव्य सलोनी भानु नंदिनी, सेवक नंद को लाल। सेवक नंद को लाल, जहां पर स्वीकार है वहां पर परायण है, और परायण होने के बाद में फिर सेवक बनकर के काम करते, मालिक बनकर नहीं। सरस माधुरी चरण पलोटत। हमारे प्रियतम क्या करते हैं? श्याम सुंदर किशोरी जी के चरण कमल की सेवा करते, और सेवा करके अपने आप को मानते में तो निहाल हो गया, मेरा जीवन तो सार्थक हो गया। वास्तव में कितनी बड़ी कृपा है, मुझे किशोरी जी की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये तो हमने सेवक नंद का लाल की बात सुने, अभी सेविका भी किशोरी जी है। हमारी सेविका भी किशोरी जी है। कैसे? आप ध्यान देना, एक बात बढ़िया बात है। एक बार की बात है, कुंज में हमारे किशोरी जी विराजमान हैं, समझ रहे हैं ना? ये कुंज में किशोरी जी विराजमान हैं। उस समय में प्यारे श्याम सुंदर जब प्रवेश किए, देख रहे तो उनके शरीर से श्रम जल अर्थात पसीने टपक रहे हैं, क्लांत मालूम पड़ रहे हैं। जैसे प्रवेश किए, सखी को कहकर के हमारे किशोरी जी ने, प्यारी जी ने एक कमल सैया, सुंदर कमलों की सैया तैयार की। और कमल सैया में सखियां बड़ी सावधान रखती है, कहीं कमल के जो एक डंठल होते हैं ना, कहीं ना आ जाए। कमल के पत्ते, कोमल कोमल पत्ते, गुलाब के पत्ते, पंखुड़े, ऐसे सुंदर सुंदर, कोई मुरझाए हुए भी नहीं है। और ऐसे सुंदर सैया रचना करके प्रियतम को लेकर के वहां पर लेटा दिए। प्रियतम समझते हैं ना श्याम सुंदर, जिनको माने रस शब्द में प्रियतम, लाडले ऐसे कहा जाता है। लाल जी उनको लेकर लेटाए।
लेटाने के बाद में किशोरी जी स्वयं पंखा करने लगी। किशोरी जी स्वयं पंखा करने लगी। पंखा करते करते धीरे धीरे उनको निद्रा आई। जब आंख झपकी ले रहे थे, नींद आ रही थी, तो किशोरी जी को बड़ा सुख मिल रहा था। मेरे प्रियतम पौड़ जाए, सो जाए, नींद आ जाए तो बहुत अच्छी बात। जैसे थोड़ी से झपकी लिए तो उन्होंने पंखा कर रही थी, पंखा को छोड़ करके चरण दबाने लगी। किशोरी जी श्याम सुंदर के चरण दबाने लगी। और चरण दबाते समय किस प्रियतम तो थोड़ा सा प्रसन्न, नाराज हुए, क्या कर रहे, कि आप सो जाओ, बस बात मान के वो सो गए और वो चरण दबा रहे। चरण दबाते 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 महाराज किशोरी जी के मन में इतने उन्माद, प्रेम में ऐसे उन्माद हो गई, वो बिल्कुल विह्वल होकर के उनके हाथ तो वही माने कि श्याम सुंदर के चरणों में हाथ तो यूं लगा रहा, और उस समय में अपने शुद्ध बुद्ध खोके बिल्कुल उस अंतरंग लीला में प्रवेश करके आंखों से अश्रुपात हो रहे, अष्ट सात्विक विकार पूरे शरीर में है, रोमांच है, गदगद है, पूरे ऐसे शरीर अष्ट सात्विक विकार है, और हाथ ऐसे उनके चरणों में है। महाराज जी उस समय में सेवा जो है ना, सेवा का श्री विग्रह, सेवा मूर्तिमान रूप में प्रकट हो गई, और होकर के कह रहे, हे किशोरी जी तुम क्या कर रहे हो? तुम सेवा करते करते तुम सेवा का आनंद लेने लग गए हो, सेवा का सुख लेने लग गए हो। तो सेवा का सुख, सेवा का आनंद लेने से ये प्रियतम की सेवा करना तो बंद हो गया, ये तो अपराध हुआ। महाराज किशोरी जी की जब आंख खुली और इतने ग्लानि होने लगी, अपने आप को पश्चाताप करने लगी, अरे तुम प्रेमिका कहला रहे, प्रीतम के लिए तेरा सर्वस्व कहला रहे, तो सेवा करते करते तुम सेवा का आनंद लेने लग गई, सेवा का सुख लेने लग गई। बड़ी मार्मिक बात महाराज ध्यान देना, तू सेवा का सुख लेने से तेरे तो सेवा छूट गई है। मेरे समान कौन पापिनी है, मेरे समान ऐसे कौन माने हतभागिनी है, मेरे समान कौन कलंकिनी है जो आज जिसको सेवा करना भी नहीं आ रहे। इतनी ग्लानि हुई, पश्चाताप हुई, और उस समय में फिर प्रीतम के नींद खुल गए कि प्यारी जो क्यों रो रहे, कहे वास्तव में मैं हे प्रियतम ये अभागिनी आपकी सेवा के लायक नहीं है, सेवा के योग्य नहीं है। आज सेवा करते करते सेवा का आनंद में डूब गई, सेवा का सुख लेने लग गई। आप विचार करो सेवा क्या होती है, जो कि सेवा का सुख भी सेविका कोई भी उत्तम पुरुष लेने नहीं लग पाता। महाराज जी आपको बताऊं, पूज्य मल्लुकपीठ वाले महाराज हमारे ब्रज वृंदावन के बड़े रसिक संत है, नामनिष्ठ और धामनिष्ठ, हमारे कई दर्शन किए होंगे। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज रमण रेती में रहते थे, जिनकी हमने बहुत नजदीक से देखा, अविरल अश्रुपात, निताय हा निताय कहते महाराज जैसे को छत उड़ जाए। एक एक बार उनको ऐसे आवेश आते थे, महाराज जी हम थे 10 व्यक्ति 12 व्यक्ति अगर यूं पकड़ के रखते थे तो भी उछाल के पटका देते थे, कहां से बल आता था वो पता नहीं, अविरल अश्रुपात होता था। पूज्य महाराज जी एक बार वहां पे कोठी पे जहां निवास करते थे, हम आंखों से देखे, भ्रमर गीत के बारे में बता रहे थे। भ्रमर गीत के महाराज राधा रानी बैठी है, भंवरा आया आकर के चरण कमल में मंड, टाइम हो गया ना, हम समय का मर्यादा है फिर भी पूरा कर लूंगा, ठीक है ना, शेष कर लूंगा प्रकरण। हाँ, तो भंवरा आया महाराज आकर के किशोरी जी की चरण कमल में मंडरा रहे। षटपद 6 पग वाला भंवरा को देख करके भीतर में प्रसन्नता हो रही है राधा रानी को। प्रीतम कभी किशोरी जी ने कभी मथुरा जाने के लिए नहीं कहा जिससे प्रियतम का सुख हो। महाराज जी बंसी सबसे प्यारी है, लेकिन श्याम सुंदर जब मथुरा गए उन्होंने बंसी को किशोरी जी को देके गए।
बंसी ब्रज में छोड़ के गए और किशोरी जी को दे के गए। किशोरी जी जब बंसी को देखती है, याद करती है, रे बंसी, मैंने एक बार चोरी करके तुझे ले आया था, मेरे प्रियतम को दुख मिला होगा, मेरे प्रियतम को मैंने बहुत कष्ट दिया, मैंने मान की ना, इस कारण से छोड़ के प्रियतम चले गए। इधर से यशोदा मैया कह रहे, अरे कन्हैया, मैंने तुझे एक बार उखल में बांध लिया था ना, और नहीं बांधूंगी, और तुझे नहीं डांटूंगी, और नहीं मारूंगी। बेटा, मेरे दुख के कारण तू आज मथुरा चला गया। महाराज जी, ब्रज मंडल में क्या स्थिति थी, गौ माता आज घास नहीं खा रहे, पक्षियां यूं बल्कि हाँ जैसे मुंह में तृण है तो ऐसे है, बछड़े दूध नहीं पी रहे, पक्षियां यूं सब बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति है। उस समय में भंवरा आकर के जब मंडरा रहे, हृदय में प्रेम है और ऊपर से प्रणय कोप है। कह रहे, तू क्यों आया, जा मथुरा में जो रानियां हैं उनके, अरे भंवरा, तो उनके गले में जो माला पड़ी हुई थी और उसी माला में बैठ करके आया हूं, आकर के तो यहां पर उनके गुणगान कर रहा है। महाराज, ये प्रसंग चल, बात तो बहुत है, मैं बता रहा हूं विषय के, ये प्रसंग चल रहा है, प्रेम प्रसंग। किशोरी जी का नाम सुन करके हमारे धामनिष्ठ नामनिष्ठ चंद्रशेखर बाबा महाराज, क्या रोना उनका, अविरत अश्रुपात। हा किशोरी, हा किशोरी, हा किशोरी। चैतन्य महाप्रभु को महाराज जगन्नाथपुरी में समुद्र को देख करके यमुना जी की याद आ जाती थी, और यमुना जी कहे कि हा यमुने, हा यमुना कहे कि जाकर के कूद पड़ते थे। मछुआरे लोग उनको पकड़ के लाते थे और हाथ पांव इतने लंबे लंबे हो जाते थे। क्या प्रेम की विरह दशा, पत्थर गल जाते थे। महाराज जी, अभी तक भी 3 अंगुली का चिन्ह है जगन्नाथपुरी में, जहां पर हाथ लगाए पत्थर गल गया, पांव के नीचे पत्थर पिघल गया। अलारनाथ का भी दर्शन करना आप जगन्नाथपुरी से 20 किलोमीटर दूर है, जहां पर महाप्रभु ने प्रणाम किया तो जिनके पूरे अष्टांग चिन्ह है, घुटने, हाथ, मस्तक सब पत्थर गल चुका है। ऐसे प्रेम की स्थिति होती है। मैं आपको बता रहा था, सेवा का सुख नहीं लेना चाहिए, सेवा का अहंकार तो बहुत दूर की बात है, सेवा का आनंद सुख भी सेवक और सेविका को नहीं लेना चाहिए। महाराज जी, ऐसे अविरल अश्रुपात, आंखों से पानी गिर रहे, शरीर कांप रहे, धुज रहे, बिल्कुल कथा सुन रहे। निताय 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 निताय, हा किशोरी, हा किशोरी, लगता था अभी शरीर चला जाएगा, ऐसा विरह हो रहा था। महाराज, एक सेवक था पास में, जो उनका काम था केवल नाक और आंखों को पोंछना, ऐसा। महाराज जी, वो संतों का जो स्पर्श, जो अष्ट सात्विक विकार का स्पर्श होता है ना, अगर कोई स्पर्श कर ले जब महाराज, वो करंट भी उसमें आ जाता है। ये कोई सामान्य नहीं, अगर एक करंट में इतनी शक्ति है, वो करंट हमको पटका दे, तो सत्व गुण का जहां पर करंट किसके शरीर में उदय हो, उसके पास में महाराज जी देखो, ये मायातीत भूमि है, ये गुणातीत भूमि है। यहां आने के बाद में स्वतः स्वाभाविक मन शांत हो जाता है, स्वतः स्वाभाविक भजन में प्रवृत्ति होती है, क्योंकि महापुरुषों का संकल्प, ये खंबे, ये वृक्ष कोई सामान्य नहीं है। जो महापुरुषों का दर्शन किए, महापुरुषों की वाणी को अभी तक भी श्रवण करते, ये जड़ होते हुए भी चिन्मय हैं। ऐसे महाराज, जैसे महाराज उन्होंने स्पर्श किया, वो सेवक को हमने आंखों से देखा, कथा में हम बैठे थे, ऐसे नाक पोछ रहे था। महाराज जी, उनको समाधि लगी, वो यूं काम पे काम कर गिर गए, वहीं पे गिर गए। गिरने के बाद महाराज सेवा कौन करे, वैसी स्थिति। फिर बाद में उनको उठा के कक्ष में ले गए। लेने के बाद में महाराज दूसरे दिन पूज्य महाराज जी ने कहा, जो सेवक वहां पर सेवा में माने भाव में विभोर होकर गिर गया था, उनको महाराज जी ने कहा, संत जी, आप किशोरी जी का भजन कीजिए, आप सेवा के योग्य नहीं हो। आप भजन महाराज जी, भजन करना कोई सामान्य, उनकी बात कह रहा हूं। कल पूज्य मलुपीठ वाले महाराज जी बता रहे थे ना, आप 2 घंटा भजन करके देखो, उदाहरण बता रहे थे। भाई रुपया दे, आके भाई वो छोड़ के चला गया। सेठी जी भी कहे थे, जो मछली पकड़ने वाला को, वो भी आया, हरे राम किया, कुछ से वो चले गया।
महाराज जी पूज्य चंद्रशेखर बाबा कहते थे, भजन करना लोहे का चना चबाना है, दांत टूट जाएंगे। करके देखो, भजन करना अति सहज और अति ही कठिन है। माला लेके देखो, चाहे नींद आ जाएगी, नहीं तो बैठ जाओगे, नहीं तो उठ के चले जाओगे। तो महाराज हमने देखे, पूज्य महाराज जी जब भ्रमर गीत का सुना रहे थे, उस समय में सेवक को फिर सेवा में नहीं रखे। किशोरी जी सेवा करते समय सेवा का आनंद जब आ गया, सेवा का श्री विग्रह उस समय प्रकट हो गए। किशोरी जी क्या कर रही हो? ऐसे महाराज सेवक बन के रहना, सेवक का अभिमान नहीं करना, सेवा का सुख नहीं लेना, सबको सम्मान देना और जीवन में कभी भी सम्मान नहीं लेना। देना हो तो सम्मान देना और नहीं लेना हो तो कभी किसी से सम्मान नहीं लेना और लेने की इच्छा नहीं रखना। आपको जीवन में कोई भी परास्त नहीं कर सकता, कोई भी दुखी नहीं करा सकता और कोई भी हरा नहीं सकता। इसलिए एकमात्र उनको स्वीकार कर लेना, सार बात। और साधक संजीवनी में पढ़ी लेना, महाराज हमारा भगवान से 5 प्रकार का संबंध है बाबूजी। हम भोजन से पहले इस 5 प्रकार संबंध को याद करते हैं। बता दूं, 5 प्रकार के संबंध है। नित्य संबंध, वो नित्य है और हम नित्य है। जातीय संबंध, केशवराम बाबू जी ने बताए थे ना, वो जिस जाति के हैं हम उसी जाति के, जातीय संबंध। तीसरी बात है आत्मीय संबंध, वो हमको अपना माना है इसीलिए उनको अपना मानना, आत्मीय संबंध। चौथी बात है अटल संबंध, और एक संबंध, हां ये अटल, अटल माने कोई टाल नहीं सकता, और एक घनिष्ठ संबंध। यूं समझ रहे ना, भगवान के साथ में हमारा नित्य संबंध है, जातीय संबंध है और आत्मीय संबंध है, अटल संबंध है और घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार संबंध संसार के साथ हमारा नहीं है। इसीलिए जिनके साथ में संबंध है उनके साथ में संबंध रखो, और जिनके साथ में संबंध नहीं है उनके साथ में संबंध मत रखो। फिर कहोगे क्या शरीर संसार के साथ में जो संबंध है उसको भूल जाएंगे? संसार के साथ में जो संबंध है भगवान के नाते संबंध है और सेवा करने के लिए संबंध है, और किसी कारण से संबंध नहीं है। और जो बात है महाराज, क्या बात आ रहे, लेकिन समय ऐसा है 11 का 55 नंबर श्लोक से आपको पढ़ना गहराई से। महाराज बड़ी मार्मिक बात है, बड़ी मार्मिक बात। फिर 12वां अध्याय पढ़ना, फिर 12वां अध्याय। साधक संजीवनी को मैं कहता हूं हर समय साथ में रखना, हर समय साथ में रखना। केवल दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से, प्रणाम मात्र से, परिक्रमा मात्र से, और सदैव अनुभव करो मेरे साथ में हैं, सदैव मेरी ओर देख रहे हैं और मेरा कभी अहित नहीं कर सकते। चल यही विश्राम देते, क्षमा करना 10 मिनट की मर्यादा से बाहर। फिर भी अभी भगवान का नाम कीर्तन, थोड़ा सा नाम कीर्तन करना, कोई पद नहीं सुनाना, अभी केवल जम के 10 मिनट का नाम कीर्तन। महाराज जी कहा, क्योंकि बातें सुनने के बाद दूसरी कुछ सुहाती नहीं, केवल जम के बैठ जाए बात, हरे राम से करो। हाँ आधा आधा कर लो उनका। हाँ हरे राम बोलो। हरे राम हरे राम